कोई भी किसी का भी अब मदद करने जाएगा तो सोचेगा कि क्या हो जाएगा, तुरंत लाठी और डंडे चला देते हैं। तो उन बेशर्मों को पहले वहां से हटाया जाए। एक दो नौजवान को नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो इस सरकार को रहे न रहे अराजक स्थिति ही बनाना है तो और अच्छे से अराजक बना दीजिए। जिनको ये टिटपुंजिया और यूट्यूबर जो बोलते हैं, इन लोगों में इतनी हिम्मत और हैसियत है कि ये लोग जान की बाजी लगा देते हैं, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये सरकार तो बेशर्म हो चुकी है। अब मंगल पांडे उसके मंत्री हैं। क्या आप बात करते हैं, वहां गुंडों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, वहां पर अपराधियों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, वहां पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। क्या आप बात करते हैं, कैसे पत्रकार है, डॉक्टर होकर क्या करेंगे जब इलाज होना नहीं है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद से बिहार के पत्रकारिता में एक बड़ा सवाल है कि अगला नंबर किसका है। हमारे साथ युवा ऊर्जावान पत्रकार रविकांत हैं और आगे की कहानी इन्हीं से जानेंगे। आपको क्या लगता है पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर हमला करके पूरे सिस्टम पर पर्दा डाला जा सकता है? देखिए, ये हमला मनीष कश्यप पर नहीं है, ये हर उन आम आवाम, कमज़ोर और असहाय लोगों पर हमला है। क्योंकि कोई भी किसी का भी अब मदद करने जाएगा तो सोचेगा कि क्या हो जाएगा। जो वहाँ पर सिस्टम बन चुका है कि वहाँ पर लोग अपना काम कराने के लिए अपना आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते हैं, तुरंत लाठी और डंडे चला देते हैं। तो उन बेशर्मों को पहले वहाँ से हटाया जाए या तो फिर उनको खुद में सुधार लाया जाए, नहीं तो ऐसी सरकार की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। जब अराजक हो चुकी व्यवस्था पर एक दो नौजवान को नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो इस सरकार को रहे न रहे अराजक स्थिति ही बनाना है तो और अच्छे से अराजक बना दीजिए। लेकिन रविकांत, माइक हाथ में लेकर 44 डिग्री तापमान में सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेताओं के बयान जो हैं आजकल यूट्यूबर दिखाते हैं। अगर यूट्यूबर ना हो तो नेताओं को मीडिया में कोई पूछने वाला होता नहीं है। आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के प्रकरण में कुछ ज्यादा ही खामोशी सत्ता और विपक्ष की तरफ से हो गई है? बिल्कुल आपने सही कहा अनूप जी कि यूट्यूबर, कई लोग जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इन लोगों पर, और जितना इन लोगों के पास न सुरक्षा है और ना ही जिनको यूट्यूबर और टिटपुंजिया पत्रकार ये लोग कहते हैं, इन लोगों के पास एक अच्छा मोबाइल भी नहीं होता है, एक माइक भी नहीं होता है, और इतने अभाव में भी इतने मुद्दे बिहार और देश के उठा रहे हैं जितने बड़े बड़े आलीशान जगहों पर से चल रहे मतलब संस्थानों से वो खबरें नहीं भेजी जा रही है, जितने ये लोग मेहनत करके और अपना नुकसान करके ये लोग खबरें प्रसारित करते हैं और जान पर खेल करके। उन लोगों की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि ये लोगों की हिम्मत और हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये लोग कोई ज़मीनी मुद्दे पर मजबूती से डटे रहें और खड़ा रहें। जबकि ये जिनको ये टिटपुंजिया और यूट्यूबर जो बोलते हैं, इन लोगों में इतनी हिम्मत और हैसियत है कि ये लोग जान की बाजी लगा देते हैं, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। और इन्हीं लोगों को जिस प्रकार से असम्मान किया जाता है, और ख़ासकर जो ये पीएमसीएच का घटना है, ये पहली घटना नहीं है, ये पिछले 1.5 दशकों में आप जाएंगे तो कई ऐसे पत्रकारों को तो जिनको तो बंद करा दिए, वो अपना मोबाइल लेकर चुपचाप आ गया, मगर जो पिटाया उसी का ना खबर बनेगा जी। 5 साल पहले भी हमारे एक मित्र को पीटा गया था रात को, तब भी गए थे, तब भी यही बात बोले थे कि आखिर बनाएगा क्यों नहीं अगर वीडियो बनाने का मन कर जाए। खैर ये तो वीडियो वाला मामला नहीं था मनीष जी के साथ, मगर कई लोगों को वहाँ का सच दिखाने का ये हो जाए कि हम दिखाएंगे, यहाँ की गंदगी दिखाएंगे, यहाँ की बेशर्मी दिखाएंगे, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में चल रही लूट और खसोट की बातें दिखाएंगे। तो ये लोगों को जब नहीं बर्दाश्त हो सकता है तो कह दे कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ पर हिटलर शाही करेंगे। इस बात का प्रेस भी लेकिन लगातार रविकांत, जिस समय ये घटना हुई आप प्रशांत किशोर को कवर कर रहे थे और लगातार 4 दिन तक थे। प्रशांत किशोर जी को चूहा का पैर कुतरने वाला मामला याद आ जाता है, बड़ी बिहार की बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के मुद्दे पे क्यों चुप्पी साध ले रहे हैं, क्यों इतनी जलन मनीष कश्यप? देखिए, मनीष कश्यप के जितने तेज़ी से फॉलोअर बढ़े, जितने तेज़ी से व्यूअर बढ़े, जितने तेज़ी से दोस्त बढ़े, जितने तेज़ी से जलने वाले बढ़े, जितने तेज़ी से दुश्मन बढ़े, ये सभी चीज़ मनीष कश्यप के साथ जुड़ा हुआ है। तो कई लोगों को ये आभास है और कई लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप का नाम लेने से उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी या टीआरपी बन जाएगी या टीआरपी गिर जाएगी। जिन लोगों को यह लगता है कि हम अछूत हो जाएंगे या कुछ भी मन में अगर ऐसा रहे, पर हम ऐसा नहीं मानते हैं। मगर कोई नेता क्या मानता है मनीष कश्यप को नहीं मानता है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि मनीष कश्यप एक नागरिक हैं और एक नागरिक के हैसियत से वह कई काम ऐसे किए हैं। अब उनसे जलने वाले लोग भी कम नहीं हैं, ये बातें हम खुलेआम बोल रहे हैं। मगर प्रशांत किशोर तो एक ब्रांड हैं, उनको हालांकि कोई भी, मनीष कश्यप ही नहीं, किन्हीं के साथ भी अगर कोई सरकारी सिस्टम और चीज़ें अगर गलत करे
तो उसके बारे में और उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हम ये बातें देखे नहीं है, सुने नहीं, अगर हम मिले होते तो हम जरूर बोलते प्रशांत जी से कि आप ये मनीष कश्यप के साथ ये हुआ है और आपका क्या एंगल और स्टाइल। ठीक ठीक, प्रशांत किशोर से पूछ लेते, उसके बाद आप आरजेडी कार्यालय गए होंगे, बीजेपी कार्यालय गए होंगे, आपको नहीं लगता है कि आपके बातों को ही मान लेते हैं तो जितने बिहार के हजारों की तादाद में यूट्यूबर हैं उनको उन तमाम नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि भाई पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर जानलेवा हमला कर देने से क्या बिहार के आवाम को, जो आम आदमी है, उसको बेहतर स्वास्थ्य मिल जाएगा? आपने पूछा क्या सवाल? देखिए, हम उसके बाद से कुछ चीज़ें और कवर कर रहे थे, मगर हम जहाँ भी जा रहे थे सब लोग मनीष कश्यप को देख रहे हैं। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किनारा कर लेंगे, मगर देखते तो सब हैं। मोबाइल तो सब चलाते हैं और मोबाइल पर मनीष कश्यप का जो व्यूअरशिप है, कई लोगों का मूल्यांकन ही है कि घटा है, बढ़ा है, मगर आज भी तमाम चैनलों से ज़्यादा देखे और सुने जाते हैं। तो अब कोई पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं और लगातार वह जवाब भी दे रहे हैं, मगर मनीष कश्यप पर बोलने से इसलिए भी बचते हैं कि मनीष कश्यप के बोलने से कहीं विवाद ये न हो जाए, वो न हो जाए, नाप तोल के अपना हिसाब किताब से बच लेते हैं। मनीष कश्यप पर ना बोले, लेकिन पीएमसीएच के उस करप्ट सिस्टम पर क्यों नहीं बोल रहे? इसी पर सवाल हो जाए। दूसरे दिन आम आदमी मारे गए, वहां पे लोगों को पीटा गया, आपने भी वीडियो देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये लोग किससे, विपक्ष से पूछे कि सरकार पर बोले हम? आप बताइए। सरकार तो बेशर्म हो चुकी है। अब मंगल पांडे उसके मंत्री हैं, वो उनके घर के आगे कितना बार, लगभग पिछले बार भी मंत्री थे, तो मतलब उनके घर के आगे जितनी गंदगी है उसकी साफ़ सफाई पर क्या बोला जाए। अब आ जाइए, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए। 20 साल हो गया है इस बेशरम सरकार की, एक ही सत्ता के मठाधीश बैठे हुए हैं, कभी इधर से सरकार बनाते हैं, कभी उधर से सरकार बनाते हैं, मगर इनको यह नहीं पता चल रहा है कि जो। लेकिन रविकांत, ये पॉलिटिकल सवाल हम आपसे पूछने के लिए यहाँ नहीं बैठाए हुए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात कर ले, 2020 से लेकर 2025 तक, तो बिहार का कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने बिहार में सत्ता की मलाई नहीं खाई है। तो सिर्फ सवाल मंगल पांडे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से नहीं, 243 विधायकों से कि माननीय आपके क्षेत्र के गरीब आदमी भी पीएमसीएच ही जाते होंगे। तो एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के मामले के बहाने आपको नहीं लगता कि एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए बिहार? देखिए, अब ये पीएमसीएच का मामला है, तो यही बहाने, अगर पीट पिटाई के बहाने अगर जो ये बातें चल रहा है, अगर हो जाए तो ये बड़ा खुशखबरी है कि कुछ तो सुधार हो, 1% सुधार हो जाए, इलाइजे 4 का ज़्यादा हो जाए, डॉक्टरों का। सबसे जो बुनियादी बात है अनूप जी, वह यह है कि डॉक्टर और मरीज का जो रेशियो है वह काफ़ी मतलब कि दुर्भाग्य वाली स्थिति है। सबसे पहले डॉक्टरों की बढ़ाने की आवश्यकता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलने की बातें हैं, सरकारी और भी हॉस्पिटल खोलने की बात। सरकार ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। पीएमसी, आप अभी पीएमसीएच गए हैं, पिछले 15 दिनों में आप जाकर देखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है रविकांत, हेलीपैड बन गया है। लेकिन व्यवस्था यह है कि आप सवाल पूछेंगे, आप गंदगी दिखाएंगे, प्रवक्ताओं से नहीं, वहां के सिस्टम से पूछेंगे, तो रविकांत अगला नंबर आपका होगा। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर हम भी बनाएंगे वीडियो तो हमारे साथ भी हो सकता है। और देखिए, बात यह है कि तो पूछे तो वहाँ पर हेलीपैड बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। अरे वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर और मरीज का जो आप बात करते हैं, वहाँ गुंडों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर अपराधियों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, वहाँ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। क्या आप बात करते, कैसे पत्रकार है? डॉक्टर होकर क्या करेंगे जब इलाज होना नहीं है? देखिए, डॉक्टरों और मरीजों का रेशियो पर हम आना चाहते हैं। 10-10 हज़ार इस देश का रेशियो है कि पर डॉक्टर ये है। बिहार का तो और ख़राब है। बिहार का तो गरीब आदमी इलाज कराने कहाँ जाएगा? गरीब आदमी अब मरेगा, इलाज नहीं करा पाएगा गरीब आदमी। और इलाज कराएगा तो हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर करा पाएगा। नहीं तो कुछ डॉक्टर हैं जो ऐसे, हम जिनको जानते हैं, जो शनिवार और रविवार को वो अपना फ्री सुविधाएं देते हैं। कुछ लोग हैं जो इतनी अराजक व्यवस्था के बीच भी कुछ 2-4 रोशनदान में ये चेहरे हैं जिनकी हम तारीफ करना चाहिए। 2025 है, आप भी वोट दीजिएगा और एकदम जेहन में बैठा लीजिए, अपने जात के नेताजी को जरूर वोट दीजिएगा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जेल के अंदर से चुनाव लड़ें या किसी बड़े घोटाले के आरोपी हों। पर पीएमसीएच कदापि नहीं जाइएगा, अपने उस नेताजी के दरवाजे पर जाइएगा, उनके आगे हाथ जोड़िएगा। नेताजी अगर आपके बच्चे का इलाज बिहार के किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दें तो फिर एक बार उनको वोट जरूर दे दीजिएगा। पर हम आम आदमी हैं जनाब,
हम कहां जाएंगे? हम आपके बीच रहेंगे और इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे। कभी रविकांत से या किसी अन्य पत्रकार से मारना है तो मार लीजिए, पर हम आम आदमी से, सवाल से पीछे नहीं हट सकते। बाकी जनता है, जनार्दन है, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।